हेलो फ्रेंड्स, अगेन वी आर हियर टू टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक। ओके, हम स्टैटिस्टिक पढ़ने वाले हैं और वो भी क्लास 12th का। ठीक है, और क्लास 12th का स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 2 है ये, जिसका नाम है यादृच्छिक चल असतत संभावना वितरण। ठीक है, यादृच्छिक चल असतत संभावना वितरण। गाइस, ये बात तो क्लियर है कि मैंने आपको एक इसका वीडियो बना करके दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो ना देखा है तो आप एक बार जाओ और उस वीडियो पे विजिट करो। उस वीडियो में यानी ये जो क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 2 है उसका मैंने पहला वीडियो मैंने बनाया है। उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें समझाया है कि इस चैप्टर में कितनी विधियां हैं, कौन कौन से इसमें सवाल पूछे जाएंगे, कैसे आते हैं। ठीक है, वो मैंने उसमें आपको बताया। अगर आपने ना देखा हो तो एक बार आप जाकर के उसमें विजिट करो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, या तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। अच्छा, तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आपको स्वाध्याय 2.1 का पूरा सवाल करवाऊंगा। ठीक है, यानी सारे सवाल आप इसमें देख पाओगे और गारंटी इस सवाल के ऊपर से एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स के जो है सवाल पूछे जाते हैं, तो 2 मार्क्स आपके होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा डिले ना करते हुए मैं आपको सवाल पे लेके आता हूँ। लेट्स सी, सवाल देखते हैं। तो देखना, सवाल देखा जाए तो सवाल आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 सवाल रखे हुए हैं। ठीक है, 2.1 का पहला सवाल है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई 25, एक्स बराबर 1 2 3 4। ठीक है, आपसे बोला जाएगा संभावना वितरण है या नहीं, बताओ। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो किस तरह से मतलब पूछा जाएगा संभावना वितरण है कि नहीं, ये मैंने पहले वीडियो में समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो देखा जाए संभावना वितरण है कि नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा ये जो x की वैल्यू दी हुई है ना, इस सारी x की वैल्यू को एक बार इसमें रख के चेक करना है। यानी एक बराबर यहाँ पे 1 रखो, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 रखो, फिर यहाँ पे 3 रखो, ऐसे रख के चेक करना है। तो चलो, तो देखा जाए, मैं आपको यहाँ पे सोल्व कराता हूँ, ध्यान से देखना। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई 25। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे क्या रखना है, मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, x की जगह पे 1। तो अगर यहाँ पे x की जगह पे 1 रखोगे तो यहाँ पे भी रखना पड़ेगा 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 25। ओके, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 25। ओके, तो चलो मैं इसको इसी तरह से रखता हूँ। ठीक है, ये हमारा डिवाइड ना करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्योंकि कटेगा नहीं। ओके, अब उसके बाद P ऑफ 2 रखा जाए x की जगह पे, यानी 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 25। ठीक है, फिर अपने रखते हैं 3, तो 3 रखा जाए, 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 25। फिर उसके बाद रखा जाए 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 25। ओके, फिर उसके बाद देखो ये कट सकता था लेकिन काटना नहीं, क्योंकि काट दोगे तो सब जो हर है हमारा वो अलग हो जाएगा, तो काटना नहीं है। तो पी की वैल्यू यहाँ पे आप 5 रखते हैं, 5 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 25। ओके, यानी 7 डिवाइड बाई 25। इस तरह से मैंने सारी वैल्यू जो है एक्स की वैल्यू रख करके वैल्यू मैंने पुट कर ली, यानी पता कर ली मैंने। ठीक है, अब उसके बाद देखो संभावना है कि नहीं है ये जानने के लिए पहले आपको बताना पड़ेगा कि क्या ये सारी जो वैल्यू है, ये जो सब पी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या जीरो से बड़ी है। ठीक है, तो हाँ 0 से बड़ी है। ठीक है, माइनस में होता तो 0 से छोटा होता, ये प्लस में सब है तो ये 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे बोल सकते हो पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करना आपने को, अब यहाँ पर इनका जोड़ यानी आपको वितरण बनाना है। मैंने आपको बताया था संभावना वितरण, ये आपको यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा। तो संभावना वितरण के लिए आपको ये इस तरह से बनाना पड़ता है। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है, इफ़ यू डोंट सी आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x, यहाँ पे आ जाएगा p ऑफ x। तो x की वैल्यू यहाँ पे आपने क्या क्या रखी, 1 रखा आपने, 2 रखा आपने, 3 रखा आपने, 4 रखा आपने, 5 रखा आपने। उसके बाद आपको क्या मिला, कुल मिलेगा। ठीक है, तो ये 1 होना चाहिए। अगर 1 हो गया और ये 0 से बड़ा तो हो ही गया है, 1 हो गया तो ये समझ संभावना वितरण है। तो देख लिया जाए, 3 बटे में 25, 4 बटे में 25, फिर उसके बाद क्या है 5 बटे में 25, फिर उसके बाद 6 बटे में 25, उसके बाद 7 बटे में 25। तो जब सब जोड़ोगे ना, इनको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ोगे। ठीक है, ये सब ऊपर के जो हैं 6, देखो 3 4 हो गया 7, 7 और 5 हो गया 12, 12 और 6 आपका 18, 18 और आपका यहाँ पे 7, ये हो गया आपका 25। तो इस तरह से ये जो है 0 से बड़ा भी है और 1 भी है। ठीक है, तो 0 से बड़ा हो और 1 हो तो वो क्या कहलाता है, संभावना वितरण कहलाता है। तो इस तरह से ये 2 नंबर के सवाल एग्जाम में आते हैं। अब अगला देखना, तो ये देखो इसमें क्या बोला है कि आपको k बताना है। ठीक है, तो k बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो p ऑफ x जो दिया हुआ है, क्या दिया है 6 माइनस मानांक में x माइनस 7। ठीक है, मॉड्यूलस है ये, डिवाइड बाई k। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है अपने को, p ऑफ x यानी 4 पहले रखना है, 4 रखो यहाँ पे, 6 माइनस मानांक हमारा क्या है 4 माइनस 7 डिवाइड बाई
के, ठीक है। तो अब देखोगे 6 माइनस, अब यहाँ पे आप 4 माइनस 7 करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा -3 डिवाइड बाय ये हो जाएगा के। तो 6 माइनस, जब मानांक में से किसी चीज़ को निकालते हो तो वो प्लस में हो जाता है, यानी ये प्लस में हो गया, ये माइनस माइनस प्लस मत कर देना, ठीक है। ये के, ये हो गया आपका 3 डिवाइड बाय के। अब यहाँ पे क्या रखा जाए, पी ऑफ 5, तो 6 माइनस मानांक में 5 माइनस 7 डिवाइड बाय के, ठीक है। तो 6 माइनस मानांक में 5 में से आपका 7 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा, ठीक है, डिवाइड बाय के। तो ये हो गया 6 माइनस 2 डिवाइड बाय के, यानी 4 डिवाइड बाय के, ठीक है। ये प्लस मत कर देना, मानांक खोलते हो तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो पी ऑफ अपने को रखना है 6, तो 6 माइनस मानांक में 6 माइनस 7 मानांक में के, फिर 6 माइनस, अब देखो 6 माइनस 7 करोगे तो मानांक में -1 आएगा डिवाइड बाय के, तो 6 माइनस 1 डिवाइड बाय के इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय के, ठीक है। अब अपने को रखना है, हमें रखना है 7, तो 7 रखा जाए 7, तो 6 माइनस मानांक में 7 माइनस 7 डिवाइड बाय के, 6 माइनस मानांक में 0 डिवाइड बाय के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे 6 डिवाइड बाय के, यानी जो है ये आपका 6 बचा -0 डिवाइड बाय के, ठीक है। अब हमें क्या रखना है, 8 रखना है, चलो लेट्स पुट 8, 6 माइनस 8 रखना है, ठीक है। यहाँ पे x की जगह पे हमें 8 रखना है, 8 माइनस क्या है 7 मानांक में फिर के, ठीक है। तो 6 माइनस मानांक में यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय के, तो 6 माइनस 1 डिवाइड बाय के हो गया आपका 5 डिवाइड बाय के। फिर अब हमें 9 रखना है, सॉरी ये p है हमारा, ठीक है, p 9 रखना है अपने को, तो 6 माइनस मानांक में 9 माइनस 7, ठीक है, के, तो 6 माइनस 9 माइनस 7 करोगे तो क्या मिलेगा, मानांक में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 डिवाइड बाय के, तो 6 माइनस 2 डिवाइड बाय के इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आ गया 4 डिवाइड बाय के, ठीक है। फिर पी ऑफ 10 रखो, पी ऑफ 10 इज इक्वल टू 6 माइनस मानांक में 10 माइनस 7, ठीक है, के इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे आ गया आपका 6 माइनस 10 माइनस 7 करोगे तो 3 मानांक में डिवाइड बाय के, ठीक है, 6 माइनस 3 डिवाइड बाय के इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय के। तो ये सब जो है आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। जब आपने वैल्यू पुट किया एक एक करके तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ आंसर, ठीक है। लेकिन अब हमें तो के चाहिए, तो के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ठीक है, तो वो फॉर्मूला देखा जाए, ठीक है। लेट्स सी, तो देखते हैं, ये आपने सब निकाला, हमें के चाहिए, तो याद रहे जब भी आपको के निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सिग्मा पी ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है कि जितना आपके पास पी ऑफ एक्स आई ये सब जोड़ करके 1 होना चाहिए। तो पी ऑफ कहाँ से हमारे पास 4, पी ऑफ 4 प्लस पी ऑफ 5 प्लस पी ऑफ 6 प्लस पी ऑफ 7 प्लस पी ऑफ 8 प्लस पी ऑफ 9 प्लस पी ऑफ 10 इज इक्वल टू वॉट 1, ठीक है। अब सबकी वैल्यू रखी जाए, तो चलो वैल्यू रखते हैं। तो देखो पी ऑफ 4 की वैल्यू कितनी हमारे पास, 3 डिवाइड बाई के प्लस 4 डिवाइड बाई के प्लस 5 डिवाइड बाई के प्लस 6 डिवाइड बाई के प्लस 7, ओके 6 के बाद हमारे पास क्या है 3 4 5 6, फिर 5 डिवाइड बाई के प्लस 4 डिवाइड बाई के प्लस 3 डिवाइड बाई के इज इक्वल टू वॉट 1, ठीक है। देखो सब के हर जो है सम हर हैं, तो अब हम क्या करेंगे, ये सब जो है कॉमन आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, ऊपर का सब जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर का देखो यहाँ पे जो जुड़ेगा, तो अब यहाँ पे कैसे जोड़ना है, तो सब ऊपर का आपको जोड़ देना है, ठीक है। लेट्स सी, तो 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3 हो गया आपका 30, ठीक है, 30 आ गया। अब उसके बाद ये देखो आप देख सकते हो 30 डिवाइड बाई के इज इक्वल टू 1 है, इसके नीचे 1 मानो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते ही होंगे, तो के का गुणा उसमें करोगे तो एक में करोगे एक ही आएगा, 30 का गुणा एक में करोगे तो 30 ही आएगा। इस तरह से जो आपको क्या मिल गया, के मिल गया, ठीक है। आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड, ओके। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ तक अगर आप देख रहे हो वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट। चलो तो हम हमारा तीसरा देखते हैं, तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं 2.1 का। तो देख सकते हो तीसरे नंबर में जो है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, मान यहाँ पे फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे एक्स बराबर 1 2 3 है। हमसे 2 सवाल किए गए हैं कि के का मान बताओ और पी ऑफ 1 लेस देन एक्स लेस देन 4 बताओ, ठीक है। ये इतना हमें बताने के लिए कहा गया है,
ठीक है। तो सबसे पहले के निकालना है, तो के निकालने के लिए देखो क्या करना है, तो सबके वैल्यू पुट करो, ठीक है, सबके वैल्यू पुट कर दो। पुट करने के बाद आपको क्या करना है, उनका एक से कंपेयर कर देना है तो मिल जाएगा। याद रहे जब भी आप के निकालते हो या कोई भी अचलांक निकालते हो तो उनके वैल्यू को पुट करके एक्स के वैल्यू को पुट करके आपको क्या करना है कि एक से कंपेयर कर देना है। जब भी एक से कंपेयर करोगे तो आपको जो अचलांक है वो मिल जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं कैसे निकलता है। तो देखो पी ऑफ एक्स, ये हमारा आंसर है, ठीक है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1, ठीक है, फैक्टर। अब यहाँ पे देखो आपने को एक पहले तो एक पुट करना है, पी ऑफ 1 इज इक्वल टू के ऐसे ही रहेगा, एक्स की जगह पे एक हमें पुट करना है, इसका फैक्टर, ठीक है, के। फिर यहाँ पे 2 का फैक्टर हो जाएगा, 2 का फैक्टर मतलब क्या, 2 गुणे 1 यानी कि के इज इक्वल टू 2। अब उसके बाद पी ऑफ हमें क्या निकालना है, 2 निकालना है, तो के 2 ना, 2 प्लस 1, एक्स की जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 2 का फैक्टर, तो के डिवाइड बाय, तो देखोगे 3 का फैक्टर यानी के डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू के डिवाइड बाय 3 दूना 6, ठीक है। उसके बाद पी ऑफ 3 अब यहाँ पे रखो, तो के डिवाइड बाय 3 प्लस 1, ठीक है, इसका फैक्टर। फिर उसके बाद ये हो गया 4 का फैक्टर अंदर जुड़ गया, तो ये के डिवाइड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू के डिवाइड बाय 2 3 6 6 चौक 6 चौक 24, ठीक है। इस तरह से ये आपका मान आ गया, ठीक है। ये सब आपके वैल्यू आ गए, आपने एक्स रख करके किया, एक्स के वैल्यू आपने रखा। तो अब अपने को क्या करना है, अब हमारा काम है कि हम यहाँ पर सिग्मा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 से कंपेयर कर दें, ठीक है। तो कंपेयर कर देंगे तो क्या निकलेगा, तो क्या हमें जोड़ना है, 1 है हमारे पास, पी ऑफ 2 है हमारे पास, पी ऑफ 3 है हमारे पास, इन सबको जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो, के डिवाइड बाई 2 प्लस के डिवाइड बाई 6 प्लस के डिवाइड बाई 24, ये हो गया 1, ठीक है। यहाँ पे लेके आता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, 24 है हमारा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एकदम आसान ट्रिक बताता हूँ। तो सबसे बड़ा 24 है इसके अंदर, तो इसमें क्या गुणा करोगे, के डिवाइड बाई 2, इसमें क्या गुणा किया जाए कि 24 आ जाए, तो 12 दूना 24, तो ऊपर भी 12 से गुणा कर दो, प्लस यहाँ पे 6 है, तो क्या गुणा करोगे 24 आ जाए, तो यहाँ पे 6 चौक 24, ठीक है। तो ऊपर भी 4 का गुणा कर दो, प्लस के डिवाइड बाई 24 यहाँ पे ऑलरेडी है, डी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 12 के प्लस 24 प्लस 4 के डिवाइड बाय 6 चौक 24 प्लस के डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब देखोगे सब में सेम हो गया, तो हम क्या करते हैं, इनका लसा ले लेंगे और ऊपर का 12 के प्लस 4 के प्लस के, ये सब क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो 12 4 कितना हो गया, 16 16 1 17, यानी 17 के डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू 1। अब इसके नीचे 1 मान लो, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, जब इसका गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप जानते ही होंगे, ठीक है, इसका गुणा इसके साथ करो तो आ जाएगा ये 17 के और इसका आ जाएगा 24, तो के इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 24 डिवाइड बाय 17, तो ये हो गया आपका के, ठीक है। आई होप कि आपको पता चल रहा हो कि ये के कैसे निकल रहा है, ठीक है, अचलांक कैसे निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ तक पसंद आ रहा हो तो एक बार वीडियो लाइक जरूर करना। अब आगे देखते हैं, आगे हमसे क्या पूछा गया है, ये चीज़ हमसे पूछी गई है, यानी हमसे बोला गया है कि पी ऑफ 1 लेस देन एक्स लेस देन कितना है 4, ये हमें बताना है। तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस कि यानी 1 और 4 के बीच में, तो 1 और 4 के बीच में क्या आता है, 2 आता है और प्लस क्या आता है, 3 आता है, ठीक है। पी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पी ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ पे के डिवाइड बाई 6 है, और पी ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, के डिवाइड बाई 24, ठीक है। तो इस तरह से हुआ। अब यहाँ पे इनको भी मैं सेम कर देता हूँ जैसे कि यहाँ पे मैंने किया था, तो यहाँ पे 4 के डिवाइड बाई मैं इधर नीचे 24 कर देता हूँ, प्लस के डिवाइड बाई 24, ठीक है। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 24, ये 4k और 1k, 5k डिवाइड बाई 24 हो गया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है, k की वैल्यू पुट करनी है। तो चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो k की वैल्यू मैं पुट करता हूँ, तो 5k की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 24 डिवाइड बाई 17, ठीक है। और ये पूरे के बटे में कितना है, 24, देख रहे हो। फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है, तो 24 इंटू 5 डिवाइड बाय 17, पूरे के डिवाइड में कितना है गाइस हमारे पास, 24, ठीक है। तो अब क्या करो, तो 24
इंटू 5 डिवाइड बाई 17। अब ये क्या हो जाएगा, पलटी हो जाएगा, तो आपको आता ही होगा 1 डिवाइड बाई 24, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 5/17। ठीक है, 5/17 जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये जो है समझ में आया होगा कि ये किस तरह से हमने यहाँ पे 5/17 हम लेके आए। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो लेट्स सी नेक्स्ट, अगला देखते हैं। तीसरा मैंने यहाँ पे जो है सॉल्व करा दिया है, चौथा देखते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हो आपको इस तरह से वितरण दिया हुआ है और आपसे बोला है के बताओ। ठीक है, तो के बताने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि पी ऑफ एक्स की सारी वैल्यू आपके पास है। अब आपको क्या करना पड़ता है, एक से कंपेयर करना है। जब भी आपको कोई भी अचलांक चाहिए, कोई भी मान चाहिए, तो एक से कंपेयर कर दो। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पे आंसर हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू सी आंसर। गाइस यहाँ पे देख सकते हो, तो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा पी ऑफ एक्स आई, ये ऑलवेज क्या होता है, 1। तो ए सिग्मा मतलब जोड़ किसका, पी ऑफ एक्स आई का। पी ऑफ एक्स आई पूरा जोड़ देना है, यानी पी ऑफ -2 प्लस पी ऑफ -1 प्लस पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, वैल्यू पुट की जाए तो इसकी वैल्यू क्या है, तो देखो k डिवाइड बाई 3 है प्लस k डिवाइड बाई 3 है। ठीक है, फिर 0 की वैल्यू क्या है, k डिवाइड बाई 3 है, फिर 1 की वैल्यू क्या है, 2k है, फिर 4k स्क्वायर है, फिर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप देख सकते हो, तो मैं पहले इतना कर लेता हूँ क्योंकि ये डिवाइड में है। ठीक है, तो लेट्स सी, तो आप देख सकते हो 3 जो है कॉमन आ गया, तो ये 3 प्लस k ये हो जाएगा, प्लस अब ये दोनों क्या है, देखो जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, जुड़ नहीं सकते, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3k डिवाइड बाई 3। ठीक है, प्लस 2k प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब देखो सबके नीचे 1 मान लो, इन सबके नीचे 1 मान लो। ठीक है, अच्छा मैं एक काम कर सकता हूँ कि ज़्यादा इसको लंबा ना करते हुए मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, k बच गया, फिर यहाँ पे क्या बच गया, 2k बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, 4k स्क्वायर, और यहाँ पे 1। ठीक है, इस तरह से बच गया, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3k प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूँ 4k स्क्वायर प्लस 3k। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये एक जो है इस तरफ लेके आ जाता हूँ, -1 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो गया। तो अब ये यहाँ पे आप देख सकते हो एक समीकरण जो है तैयार हो गया। तो इसे सोल्व किया जाए तो 4k स्क्वायर प्लस 3k है, फिर -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 एकम 4, 4 में से गया 3, तो 4k स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 प्लस 4k -1 इज इक्वल टू 0। देखो 2 यहाँ पे, 2 इस तरफ। ठीक है, 2 इसको पार्टीशन कर लिया, 2 का जोड़ा हमने बना लिया। तो इसमें कॉमन क्या आएगा, 4k, तो यहाँ पे बच गया k, प्लस यहाँ पे कितना बच गया, 1। यहाँ पे -1 कॉमन लिया तो k प्लस 1 यहाँ पे निकल गया। तो देखो ये और ये दोनों सेम है, तो एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, और जो बच गया यानी ये दोनों जो बच गया उसे एक बार लिखा जाता है। तो 4k - 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। उसके बाद हमें इफ़ निकालना है, यानी k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एंड इफ 4k - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया k इज इक्वल टू -1, और यहाँ पे हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्या निकल गया, k की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई। ठीक है, तो k की वैल्यू कैसे मिली आपको पता चला होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि किस तरह से माध्य निकाला जाए। ठीक है, चलो माध्य देखते हैं। तो चलो देखा जाए, तो यहाँ पे अब हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक है, तो माध्य निकालने के लिए अब अपने को क्या करना पड़ेगा, तो जो k हमने निकाला है उसकी वैल्यू पुट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि k हमारा क्या निकला था गाइस, 1/4 निकला था, और k बराबर -1 निकला था। इस तरह से हमारा 2k निकला था। तो जो माइनस में आएगा ना उसको हमें नहीं लेना है, और जो हमारा प्लस में है उसे हमें लेना है। तो इस तरह से हमारा k जो है आएगा। ठीक है, तो k हम क्या लेंगे, यानी 1/4। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, k की वैल्यू को मैंने यहाँ पे 1/4, 1/4, ठीक है, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1/4, 1/4 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। ठीक है, अब किया जाए तो देखो 1/4 ये ऐसे रहेगा, और यहाँ पे नीचे 1 मान लो तो 1/3 आ गया। ठीक है, तो यानी 1/12 हो गया। अब यहाँ पे 1/4 गुणे में, अब यहाँ पे भी 1/3, ठीक है, तो यहाँ पे 1/12 हो गया। यहाँ पे भी 1/4 गुणे 1/3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/12 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसे ही रहेगा, यानी 2/4, और यहाँ पे हो जाएगा 2/4।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 गुणे में 1/16 हो गया, तो इसमें काट देता हूँ मैं, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, यानी हमारे पास ये कितना बच जाएगा 1/4 बच गया। ठीक है। तो सब में 12 है, इसमें 12 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो देखो ध्यान देना। तो इसमें 12 लाने के लिए 1/12 तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला सब 1/12 1/12, ठीक है, क्योंकि सब में हमें एक जैसा करना है, तो बड़ा 12 ही है। तो अब इसमें कितना गुणा करूँ मैं, 4 में 4 3 12, यानी 3 का गुणा कर दूंगा तो ये 12 हो जाएगा। तो ऊपर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा 6, इसमें कितने का गुणा करूँ, इसमें भी हमें कितना गुणा करना पड़ेगा 4 3 12, ठीक है, ऊपर का भी 3 का गुणा यानी 3, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो कि हमने जो है पी ऑफ एक्स आई जो है मान निकाल लिया, ठीक है, ये हमारा मान निकल गया। अब जोड़ोगे ना तो सब ये 12 आना चाहिए, यानी टोटल इसका 1 आना चाहिए। तो देखो नीचे 12 है ही है, 3 और 6 कितना हो गया 9 10 11 12, 12 कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा, ये आ गया। अब हमें याद, आपको मैंने फॉर्मूला बताया होगा, आपको याद होगा, तो माध्य निकालने के लिए मैंने कहा था कि हमारे पास फॉर्मूला होता है, माध्य को किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट किया जाता है, और ई ऑफ एक्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा जो है एक्स इंटू पी ऑफ एक्स आई, ठीक है। तो यानी x और p ऑफ x का गुणा, इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x इंटू पी ऑफ एक्स आई, ठीक है, इन दोनों का हमें गुणा करना है। तो देखो -2 और इसका गुणा करोगे तो -2/12, इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा -1/12, इसका गुणा करोगे इसके साथ, ठीक है, इन सब के साथ गुणा करना है, ठीक है, इसके साथ गुणा करोगे तो ये तो 0 आ जाएगा, 1 के साथ करोगे तो 6/12, ठीक है, इसके साथ करोगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा 6/12। तो अब जोड़ लिया जाए तो देखोगे, तो पहले तो देखो 2 और ये 3 हो गया, -3 और यहाँ से 3 निकल गया, यानी 3 और 6 और 3 कितना हो गया हमारा 9/12, ठीक है। तो ये जो आया टोटल हमारा, इसका जोड़ कितना है 9/12 आया, और ये काट दोगे आप तो 3 3 का 9 और 3 चौक 12, यानी 3/4, ये जो है हमारा क्या आ गया, ई ऑफ एक्स, मतलब माध्य आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये पता चला होगा। यहाँ तक आप अगर समझ में आ रहा हो तो एक लाइक जरूर करना। और 5वां नंबर का सवाल देखते हैं। लेट्स सी द 5th नंबर क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है, तो इसे थोड़ा देखना, ध्यान देना। देखो यहाँ पे x1 -2 दिया, x2 जो है -1 दिया, x3 जो है 1 दिया है, x4 जो है 2 दिया है। माध्य और विचरण हमसे पूछा है। माध्य और विचरण के लिए हमारे पास जो है वो वितरण का जो कॉलम है, टेबल है, वो होना चाहिए। वितरण का कॉलम टेबल हमारे पास क्या था, एक x था और p ऑफ x था, ये दोनों हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो xi का कॉलम दे दिया है, ठीक है, लेकिन p ऑफ xi का मान नहीं दिया है, तो वो मान निकालने के लिए देखो क्या किया जाए, वो ध्यान देना, ठीक है। तो याद रहे अपने को वितरण बनाना है। वितरण कैसे बनता है वो वीडियो नंबर 1 में मैंने बताया है, इस चैप्टर के वीडियो नंबर 1 में मैंने बताया वितरण कैसे बनता है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले जब इस तरह से आपके पास क्वेश्चन होगा तो क्या करना है, तो देखो आपको कंपेयर करना है। पहले आपको कंपेयर करना है लास्ट वाले का पहले से, ठीक है। तो चलो लास्ट वाले का पहले से कंपेयर करते हैं। तो 4px1 इज इक्वल टू 4px4, ठीक है। तो यहाँ पे मैं p ऑफ x1 4p ऑफ x4 डिवाइड बाय 4, ये जो है इस तरफ लिखा है, तो ये जो हो गया क्या हो गया, कैंसिल हो गया ये दोनों, ठीक है, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, p ऑफ x1 जो है हमारे पास p ऑफ x यहाँ पे 4 बचा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास बचा, ये इस वैल्यू हो गई, ठीक है। तो अब उसके पास देखा जाए, अब जो है अपने को क्या करना है, इस लास्ट वाले का इसके साथ अपने को कंपेयर करना है। तो यानी 2p ऑफ x2 इज इक्वल टू 4p ऑफ x4, ठीक है, इस तरह से हमने कंपेयर किया। तो अब क्या करना है अपने को, अब यहाँ पे जो है p ऑफ x2 इज इक्वल टू 4p ऑफ x4, इस पूरे के बटे में क्या आ जाएगा 2, ये जो है इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हो गया 2p ऑफ x4, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको क्या मिल गया, p ऑफ x2 की जो है हमारे पास यहाँ पे वैल्यू मिल गई, देख रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसका कंपेयर इसके साथ करो, तो 3p ऑफ x3 इज इक्वल टू 4p ऑफ x4, तो ये p ऑफ x3 इज इक्वल टू 4p ऑफ x4 डिवाइड बाई 3, इस तरह से। तो ये आपका क्या हो गया, ये मान मिल गया, वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब अपने को आपको एक फॉर्मूला याद होगा, सिग्मा p ऑफ xi इज इक्वल टू 1, इसमें पुट करना है, ठीक है। हमारे पास क्या है, p ऑफ x1 है, p ऑफ x2 है,
ठीक है, इस तरह से हमारे पास है, प्लस पी ऑफ एक्स 3 है प्लस पी ऑफ एक्स 4 है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास दिया हुआ है। तो चलो अब इनकी वैल्यू पुट की जाए। इसकी वैल्यू 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो 1 की वैल्यू हमारे पास पी ऑफ एक्स 4 है। ठीक है, प्लस उसके बाद जो है आप देख सकते हो पी ऑफ एक्स जो है, पी ऑफ एक्स 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, पी ऑफ एक्स 2 की वैल्यू आप देख सकते हो तो है हमारे पास 2 पी ऑफ एक्स 4 प्लस पी ऑफ एक्स 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 पी ऑफ एक्स 4 डिवाइड बाय 3 प्लस इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास, इसकी वैल्यू नहीं तो वही हम पुट कर देंगे, पी ऑफ एक्स 4 ही रखेंगे इज इक्वल टू 1 है लास्ट के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद देखो अब क्या करना है अपने को, सब में देखो x4 सब में आ गया है, तो ये पूरे का आपको ले लेना है, लसाल ले लेना है आपको, 3 आएगा। ठीक है, इसके साथ गुणा करोगे तो 3 पी ऑफ एक्स 4 प्लस 3 दूना 6 पी ऑफ एक्स 4 प्लस, अब देखो अब इसमें वही रहेगा 4 पी ऑफ, क्योंकि जिसके नीचे 3 है वो ऊपर गुणा नहीं होगा, एक्स 4। ठीक है, अब इसमें गुणा हो जाएगा प्लस 3 पी ऑफ एक्स 4। ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब देखोगे तो ये 3 हो गया, अब सब ऊपर का जुड़ जाएगा, 3 और 6 9 हो गया, 9 4 आपका हो गया 13 और 3 कितना हो गया 16, यानी 16 पी एक्स 4 ना डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, इसका गुणा इसके साथ करो, इसके नीचे 1 मान लो और इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। ठीक है, तो अब देखोगे तो 16 पी एक्स 4 इज इक्वल टू 3, तो अब पी ऑफ एक्स 4 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 16। ये किसकी वैल्यू आ गई हमें, पी ऑफ एक्स 4 की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पी ऑफ एक्स 4 की वैल्यू हमें मिल गई है। पी ऑफ एक्स 4 की वैल्यू हमारे पास जो दी हुई है वो 3/16 है। ठीक है, ऐसे ही सब की वैल्यू निकालनी है, पी ऑफ 4 की मिल गई, पी ऑफ एक्स 4 की मिल गई है, और यहाँ पे 1 की निकालते हैं तो देखोगे कैसे निकलेगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ इसका, पी ऑफ जो हमारा पी ऑफ एक्स 1 है वो इसके बराबर है, यानी पी ऑफ एक्स 4 के, और वो हमें कितना मिला 3/16, ये मिल गया, 1 मिल गया। अब देखो 2 कैसे मिलेगा, तो पी ऑफ एक्स 2 जो है वो क्या है 2 इंटू पी ऑफ एक्स 4 है, और पी ऑफ एक्स 4 हमारे पास कितना 3/16 है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा ये 6/16, ये हो गया पी ऑफ एक्स 2। ठीक है, अब ये भी निकाल लिया जाए, देखो ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे अब हमें पी ऑफ एक्स 3 चाहिए ना, तो यहाँ पे देखो 4 गुणे में इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास 3/16, पूरे के बटे में 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 गुणे में 3/16 गुणे 1/3 ऊपर चला गया। ठीक है, तो अब देखोगे ये कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास 4/16 बच गया, ये हो गया हमारा पी ऑफ एक्स 3। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपको जो है पी ऑफ एक्स 1 मिल गया, पी ऑफ एक्स 2 मिल गया, पी ऑफ एक्स 3 मिल गया और पी ऑफ एक्स 4 मिल गया। ठीक है, ये सारे के सारे वैल्यू जो है आपको मिल गए। आई होप कि आपको ये पता चल रहा हो कि किस तरह से हमने सारे वैल्यू जो है अचीव कर लिए हैं, सब वैल्यू हमको मिल गया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है और विचरण निकालना है। देखो माध्य और विचरण कैसे निकाला जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कॉलम बना करके ये वैल्यू देखो हमने यानी निकाल लिया है। ठीक है, वैल्यू हमने निकाल लिया है, एक्स की वैल्यू हमें देखो यहाँ पे दे दी गई है, x1 x2 x3 x4 तक की वैल्यू। अब पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमने सारी निकाल ली, चारों की। अब देखो कैसे निकाला जाए, लेट्स सी माध्य और विचरण कैसे निकाला जाता है, लेट्स सी हाउ टू फाइंड माध्य एंड विचरण। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो माध्य और विचरण जब भी आपको इस सेट में बनाना पड़ेगा, तो आप बनाना है, निकालना है माध्य और विचरण, तो आपको एक कोष्टक बनाना पड़ेगा, ये टेबल आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा ऑलवेज। ठीक है, एक्स होगा पी ऑफ एक्स होगा, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स होगा, एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स होगा, ये कॉलम आपको प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, अब क्या करना है अपने को यहाँ पे, तो देखो x इंटू हमें क्या करना है पी ऑफ एक्स, तो इन दोनों का गुणा करना है। ठीक है, तो माइनस में 3 दूना 6/16। ठीक है, -6/16 और ये हो गया 4/16 और ये हो गया 6/16। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जो है हमारा वैल्यू हो गया। ठीक है, अब इसका जोड़ लिया जाए तो देखो -6 और +6 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे -6 और 4 +4, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, जोड़ हो गया, -2 डिवाइड बाय 16। ठीक है, ये हमारा जोड़ आएगा। ठीक है, तो
अब उसके बाद जो है अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर इंटू यानी एक्स स्क्वायर यानी ये जो निकला है इसी को आपको इसके साथ गुणा कर देना। जब इसका इसके साथ गुणा करोगे तो एक्स एस मिल करके स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका गुणा किया जाए तो देखो अब यहाँ पे 6 दूना 12 डिवाइड बाय 16 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 1 और 6 तो यह 6 हो गया बटे में 16, ये प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 बटे में 16 और यहाँ पे 6 दूना 12 बटे में 16, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे 12 12 आपका हो गया 24, 24 और 10 हो गया आपका 34, 34 बटे में 16, ठीक है। आई होप कि पता चल रहा होगा आपको कि किस तरह से यहाँ पे 34 बटे में 16 आया, ठीक है। ये प्रिपेयर हो गया ना। अब यहाँ पे आ जाओ तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। तो इसका जोड़ कितना आया -2 डिवाइड बाय 16। अब ये कटेगा 2 एकम 2 2 8 16 यानी -1 बटे में 8। ये हो गया ई ऑफ एक्स, ठीक है। ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो, स्क्वायर वाली वैल्यू आपके पास कितनी है 34 बटे में 16 माइनस अब देखो ये कितना आया था, ये जोड़ कितना आया था अपने पास -2 बटे में 16 आया था, ठीक है। इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो 34 बटे में 16 माइनस अब यहाँ पे करोगे तो 4, ठीक है। अच्छा उसके पहले क्या करते हैं, चलो अंदर हम इसको पहले कैंसिल कर देते हैं। तो कैंसिल करने के लिए आप देख सकते हो, मैं आपको बता दूं तो ये हो गया 2 एकम 2 और 2 8 16, ठीक है। ये हो गया तो हमारे पास बचा क्या, तो देख सकते हो कि ऊपर हमारे पास 1 बचा और नीचे क्या बचा 8 बचा। इसका क्या स्क्वायर, ठीक है। तो 34 बटे में 16 माइनस तो एक का एक ही आएगा, स्क्वायर करोगे 8 का क्या हो जाएगा 8 8 64 हो जाएगा, ठीक है 64 और ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो देखो अब क्या करना है, 16 में कितने का गुणा किया जाए कि यहाँ पर जो है 64 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 16 चौका 64 होगा, यानी नीचे क्या करना पड़ेगा आपको, किसका गुणा करना पड़ेगा 16 का, यानी 64 आ जाएगा। और ऊपर भी अपने को क्या करना पड़ेगा 4 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 64 यहाँ पे है तो यहाँ पे 64 लाना है। तो यहाँ पे कितने का गुणा किया जाए, तो 16 गुणे 4 करोगे तो 64 आ जाएगा। जो गुणा नीचे की वो गुणा ऊपर आपको करना है। 34 गुणे में 4 करोगे तो 136 आ गया माइनस 1 बटे में 64, ठीक है। तो 64 यहाँ पे आ गया, अब ऊपर माइनस हो जाएगा तो 135। ये हो गया आपका ई ऑफ वी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ई ऑफ वी निकला, यानी विचरण निकला। तो आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे माध्य जो है हमने यहाँ पे फाइंड किया है, ठीक है। तो आई होप कि जो है आपको ये पता चला हो, ठीक है। इसके बाद जो है ना 5 तक ये पार्ट 1 में मैंने वीडियो बनाया, ठीक है। काफ़ी लंबा हो गया। तो अब जो है अगला पार्ट जो है बाकी का 5 अगले पार्ट में मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो।